हेलो, वेलकम टू शबनम की रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे एकदम सिंपल और झटपट बनने वाली भिंडी की सब्ज़ी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। यहाँ पर हमने 300 ग्राम भिंडी ली है। इसे हमने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। इस पर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसे किस तरह कट करना है। सबसे पहले हम इसके दोनों किनारों को कट कर देंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह क्रॉस में कट करेंगे, हल्के से डायमंड शेप में। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसे इसी शेप में कट करें। आपको जो शेप पसंद है आप उस शेप में इसे कट कर सकते हैं। चलिए हम सारी भिंडियों को इसी तरह कट कर लेते हैं। देखिए हमने सारी भिंडियों को इस तरह कट कर लिया है। देखिए इसकी थिकनेस हमने इतनी रखी है। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह चॉप कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ के ही टमाटरों को हमने इस तरह चॉप कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं सब्ज़ी बनाने की प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हमने कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे गैस पे रखा है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। आइए अब हम इसमें हमारी कटी हुई भिंडी को डाल देंगे। भिंडी को डालने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट के बाद हमें इसे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। भिंडी को फ्राई करते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये लगभग 70 to 80% सॉफ्ट भी हो चुकी है। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। भिंडी को निकालने के बाद वापस हमने वही कढ़ाई ली है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। 2 चुटकी हींग डालेंगे और जीरे को चटकने देंगे। 2 से 3 सेकंड इन्हें फ्राई करने के बाद अब हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। अब हम इसमें आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद हमें इसे प्याज के साथ अच्छे से मिलाते हुए तब तक फ्राई करना है जब तक हमारी प्याज हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे भी प्याज के साथ मिलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे और इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। हमें टमाटरों को बस सारी चीज़ों के साथ सिर्फ मिला लेना है, इन्हें कुक नहीं करना है। चलिए अब हम इसमें हमारी फ्राई की हुई भिंडी को डाल देंगे और भिंडी को तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। टमाटरों से जो पानी रिलीज़ होगा उससे हमारी भिंडी अच्छे से पक जाएगी। अब हम इसमें नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं।
इन सबको नमक के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इन सबको मिला लेने के बाद चलिए अब हम इन्हें ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। दो से 3 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम इन्हें खोलकर देख लेते हैं। हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये सब्ज़ी जितनी सिंपल और इजी है उतनी ही टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे पूरी या रोटी के साथ खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।